जब कोई ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में सोचता है हेल्थ रीजंस या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से, तो सबसे पहले टेंशन होती है कि चपाती खाना कैसे छोड़ें, क्योंकि चपाती तो रोज का स्टेपल फूड है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि चपाती या रोटी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चपाती नहीं, चपाती के अंदर के ग्लूटेन को अवॉइड करना है। Hi, welcome to Traya Health. Today we will show you how to make gluten-free chapatis that will make your gluten-free journey easier than ever. इसके साथ ये ग्लूटेन फ्री रोटीज या चपातीज आपके डाइट में ग्रेन्स की वैरायटी को बढ़ाएगी और आपकी गट हेल्थ को भी सपोर्ट करेगी। पर पहले लेट मी गिव यू अ क्विक साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ व्हाट ग्लूटेन इज एंड व्हाई पीपल आर स्टार्टिंग टू रिड्यूस इट। ग्लूटेन एक ऐसी फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है जो कि गेहूं, जौ और राई में पाए जाते हैं, एंड दिस इज जनरली कंसिडर्ड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड इज कंपैरेटिवली हेवी ऑन द गट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैं नहीं, स्टडीज कहती हैं। इनफैक्ट 13% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली ग्लूटेन सेंसिटिव। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, तो उन्हें गेहूं की रोटी के बदले राइस या फिर खिचड़ी दी जाती है, क्योंकि पुअर डाइजेशन और वीक गट ये बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स और मेटाबॉलिज्म पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है, which can lead to things like poor nutrition absorption, leading to low immunity, cramps और even hair loss। अब ये तो समझ गए कि ग्लूटेन इज बैड, बट हर सब्जी के साथ हम रोटी खाते हैं और ये हमारा ट्रेडिशनल यमीएस्ट एंड डेली फूड है। वो कैसे अवॉइड करें? टू ईज योर वरीज एंड योर कंफ्यूजन, हम आपको कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव वेज एंड इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगे जिसके साथ यू कैन इजीली मेक टेस्टी एंड यमीएस्ट रोटीज एंड चपातीज, वो भी gluten free. Here are 4 ingredients that you can add instead of wheat for rotis that are completely gluten free and tasty as well. तो चलिए, अब मैं भी एप्रन पहनकर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ किचन में काम करने के लिए, और अब देखते हैं कैसे बनाई जाती है रागी की रोटी। वैसे इंडिया में रागी को नाचनी भी कहा जाता है और इसे बनाना बहुत आसान है। आपको बस व्हीट फ्लावर की जगह रागी के आटे को लेना है, और सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा गर्म पानी। उसके बाद उसमें आप ऐड कर लीजिए सॉल्ट यानी नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है रागी का आटा। अब हम रागी के इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए, फिलहाल हमने इस आटे को सिर्फ मिक्स किया है, नीड नहीं किया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और 5 मिनट के बाद इसे, जब ये आटा फूल जाएगा, फिर इसे अच्छी तरह से नीड करेंगे। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं और अब रागी के इस आटे को गूंदने का वक्त आ चुका है। तो जिस तरह से आप गेहूं के आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको गूंदना है इसे, और सच पूछिए तो इसे गूंदना और ज़्यादा आसान होता है। तो रागी का ये आटा बिल्कुल रेडी है। अब आपको करना ये है कि इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इस तरह से कुछ 3 पेड़े आप बना लें, जितनी भी आपको रोटीज़ बनानी है उस हिसाब से, और उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि आप गेहूं की रोटियां बनाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है रागी के इस आटे को गूंदने में या फिर इसे बेलने में, अगर रोटी टूटती है, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि चावल का जो आटा है वो एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है, तो आपका जो डो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, जो रोटियाँ हैं वो टूटेंगी नहीं। और चलिए, अब ये 3 रोटियाँ बिल्कुल बेल कर तैयार हैं, और अब हम इसे वैसे ही पकाएंगे जिस तरह से आप अपनी गेहूँ की रोटी पकाते हैं, तवे पर आराम से। और हमारी ये रागी की रोटी अब बनकर बिल्कुल तैयार है, और मैं आपको बताऊं तो ये टच करने में एक्चुअली बहुत सॉफ्ट भी है, एंड आई होप आप इसे बहुत रिलिश करेंगे, बहुत टेस्टी आपको लगेगी, क्योंकि हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है। लेकिन उसके साथ साथ याद रखिएगा कि रागी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, एंड अगर वेट लूज करना हो तो इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। और चलिए, अब यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट नंबर 2 यानी बाजरा। बनाते हैं बाजरे की रोटी। अच्छा, इसका भी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने रागी की रोटी बनाई थी। सबसे पहले आपको उबला हुआ पानी लेना है, उसके बाद उसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार, और फिर उसमें ऐड करना है बाजरे का आटा। फिलहाल हम आटे को सिर्फ मिक्स करेंगे, गूंदेंगे नहीं। अब इसे हम ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो आटा है वो फूल जाए। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से नीड करेंगे। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे अच्छे से नीड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके गेहूं के आटे की तरह। तब आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना सकते हैं। तो चलिए, बाजरे की रोटी जो है हमारी बेलकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप पहली बार बाजरे की रोटी बना रहे हैं और आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो आटा है वो बार बार क्रैक हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है,
तो आप आटे को गूंदते वक्त इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है, उससे जो आटा है वो चिपकेगा नहीं और रोटियां जो है वो क्रैक नहीं होंगी। तो यहाँ हमारी टेस्टी और हेल्दी ग्लूटेन फ्री बाजरे की रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। मेरे मुंह में पानी आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाजरा इज हाई इन फाइबर, बेस्ट फॉर डाइजेशन, और इसीलिए आपका गट भी बिल्कुल हेल्दी रहता है। एंड इट इज गुड फॉर डायबिटीज ऑल्सो एज इट कंट्रोल्स योर शुगर लेवल्स, और साथ साथ हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है एज इट ऑल्सो लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल। और चलिए अब बनाते हैं चिकपीस यानी कि बेसन की रोटी। हालांकि बेसन की रोटी बनाना थोड़ा ट्रिकर है, लेकिन इसका प्रोसेस भी शुरुआत में वैसा ही है जैसा कि हमने बाजरे की रोटी और रागी की रोटी में फॉलो किया था। तो यहाँ तक तो जो पूरा प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम था पहले की तरह, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल अपने अंदाजे के हिसाब से। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ ये मिक्सचर जो है मैंने अच्छे से घोल दिया है, और चलिए अब इसे कवर कर देते हैं और अब 30 मिनट्स बाद इसे हम अच्छे से नीड करेंगे ताकि हम बना सके बेसन की हेल्दी रोटी। चलिए 30 मिनट पूरे हो गए हैं और अब हम बेसन के आटे को तैयार कर लेते हैं, अच्छे से इसे नीड कर लेते हैं। चलिए अब हमारी डो बॉल्स तैयार हैं और अब हम इसे बेलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको डो बॉल्स को थोड़ा सा ऑयल में डिप करना है। चलिए यहाँ 3 बेसन की रोटियां रेडी हैं जिन्हें हमने बेल लिया है और अब इसे सेक लेते हैं। चलिए हमारी हेल्दी ग्लूटेन फ्री बेसन की रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस पे घी या ऑयल लगाकर इसका स्वाद बढ़ाकर फिर से एंजॉय करके खा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बेसन की रोटी बीइंग अपार्ट फ्रॉम ग्लूटेन फ्री, इट इज रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन B6 व्हिच इज एसेंशियल फॉर योर स्किन एंड हेयर हेल्थ। आप चावल की भी रोटी बना सकते हैं और इसे अक्की रोटी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे तांदुळाची भाकरी भी कहते हैं। The best thing about चावल की रोटी is that इसमें आप कैरेट्स, क्यूमन सीड्स, क्यूकम्बर्स, अनियन, कोकोनट जैसे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर सकते हैं। So what you need to do is take all these ingredients, make a paste of it in a mixer like this, and then add this to the rice flour या फिर चावल का आटा और फिर mix it well। इसमें अब आपको पानी भी ऐड करना है, लेकिन पानी आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालना है इसमें, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर भी अपना मॉइस्चर है। और कुछ इस तरह ईजिली हमारा बैटर रेडी है। तो यहाँ हमारा चावल का आटा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। डो बॉल का साइज़ अब थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा क्योंकि आपको इसे कूल तवे के ऊपर प्लेस करना है और फिर हल्के हाथों से इसे दबाना है। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी अपने हाथों पे लगा सकते हैं ताकि आप इसे अच्छे से प्रेस करके स्प्रेड करके एक अच्छी सी रोटी की शेप दे पाएँ। तो ये जो राइस की रोटी है, जब ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे फ्लिप कर सकते हैं और पका सकते हैं। वैसे आप सुन रहे हैं क्या क्रिस्पी आवाज़ आ रही है इसकी। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू हैव इट एंड टेस्ट इट, एंड आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी और यमी भी होगी। वैसे राइस इज हाई इन कार्ब्स दैट टर्न्स इनटू एनर्जी व्हिच वी नीड टू स्क्रोल डाउन द इंस्टा रील्स। Jokes apart, it is a good substitute for wheat roti as it is low in fat, easily digestible and high in minerals and vitamins along with carbs. हमने आपको जो ये alternative foods दिए हैं वो जरूर घर पे बना के देखना। And the best part is you don't have to settle for just one grain. आप आटा मिक्स करके मल्टीग्रेन चपातीज भी बना सकते हैं। इससे उसका टेस्ट और हेल्थ प्रॉपर्टीज और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई हो तो सिर्फ अपने तक मत रखना, इन्हें शेयर जरूर करना एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो व्हिच व्हीटलेस एंड ग्लूटेन फ्री चपाती हैव यू हैड बिफोर, एंड आपको कौन सी रोटी सबसे ज्यादा पसंद आई। सो जाओ ये ग्लूटेन फ्री चपातीज ट्राई करो और इससे मिली हुई एनर्जी से त्राया हेल्थ की यूट्यूब पेज पर स्क्रॉल करो टू फाइंड मोर हेल्पफुल वीडियोज एंड healthy tips. बिंदास खाओ दाल चावल सब्जी और gluten free rotis, but not before dropping a like on this video and subscribing to our channel Traya Health. बस अब मैं और ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकती, मुझे तो ये ट्राई करना है जरूर। Too good and healthy.